Hello students, how are you? Today we are going to learn English Standard 4, lesson number 5, our country, हमारा देश। ठीक है, हमारी कंट्री के बारे में आज जानकारी लेंगे। So students, in this lesson, look at the map. This is the map of India. हमारे कंट्री का ये मैप है, इंडिया का मैप है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट कैपिटल वाइट इसमें दिख रही है आपको सर्कल में, एंड यूनियन टेरिटरी कैपिटल जो है आपको डार्क सर्कल में दिख रही है। लुक एट द मैप, इट इज अ मैप ऑफ आवर कंट्री। मैप को देखो, ये हमारे कंट्री का मैप है, नक्शा है। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज भारत और भारतवर्ष। हमारे देश का, हमारी कंट्री का नाम है भारत और उसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंदुस्तान, और उसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इंडिया, और इंग्लिश में उसे इंडिया कहा जाता है। Ours is a big country. It is one of the biggest country in the world. तो ये हमारी कंट्री क्या है? बिग कंट्री है, बड़ा देश है। हर पूरे देश में ये सबसे बड़ी कंट्री है। Only 6 countries are bigger than India. जो है कि ऐसे 6 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो इंडिया से बड़े हैं। इट इज ए 3214 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेके जो साउथ तक डिस्टेंस है ये है 3240 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक, एंड 2933 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो है उसका डिस्टेंस वो है 2933 किलोमीटर। द लक्षद्वीप आइसलैंड इज द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो लक्षद्वीप है अरेबियन सी में है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है। आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो भी हमारी कंट्री की क्या है? पार्ट है। द हिमालयस आर इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, नॉर्थ के साइड में जो है हिमालय पर्वत है, हिमालय है। नेपाल एंड चाइना आर टू द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, नेपाल और चाइना जो है कि हमारे नॉर्थ साइड में हमें दिखेंगे, इस साइड में। ओके, नेक्स्ट जो है टू इट्स साउथ आर द इंडियन ओशियन एंड श्रीलंका। जो साउथ साइड में इंडियन ओशियन से, यहाँ पे श्रीलंका है। द अरेबियन सी एंड द पाकिस्तान आर टू द वेस्ट, एंड द बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर टू द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री। और हमारे वेस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, एंड बांग्लादेश म्यांमार ये जो है ईस्ट में है। ओके, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, नदियां है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज आर सम ऑफ द फेमस रिवर इन नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ साइड का जो है उत्तरी भाग, वहां पे जो है द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज ये नदियां है, फेमस नदियां है ये। द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द कावेरी, द महानदी एंड द कृष्णा आर सम ऑफ द फेमस रिवर इन साउथ इंडिया। जो साउथ के साइड में रिवर्स है द नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड द कृष्णा नदी से। ओके, तो इतनी सारी इंडिया में नदियां है। देख सकते हैं हम इंडिया रिवर्स एंड लेक मैप, रिवर्स और लेक का यहाँ पे मैप दिया है। अवर कंट्री हैज मेनी माउंटेन्स एंड माउंटेन्स रेंजेस टू। हमारे कंट्री में बहुत सारे माउंटेन्स है, ऊंचे पर्वत है, और माउंटेन्स है पर्वतीय रांगा है। The Himalayas, the Vindhyas, the Satpuras range and the Aravalli and the Sahyadri range are the most famous of them. तो उसमें से जो है हिमालयस, the Vindhyas, the Satpuras range and the Aravalli range and सह्याद्री, ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस जो है कि माउंटेन रेंज है। There are many big cities in our country. हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो है, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। इट इज अ बिग सिटी, वो बहुत बड़ी सिटी है। कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई आर आल्सो वेरी बिग। साथ में जो कोलकाता सिटी है, मुंबई सिटी और चेन्नई सिटी ये भी बड़ी सिटी है। सम ईयर्स अगो कोलकाता वाज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कुछ जो है कि ईयर्स के पहले कोलकाता है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी सिटी थी इंडिया में। दिस डेज मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बट अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में मुंबई है सबसे बड़ी सिटीज है इंडिया में। अवर कंट्री इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ विलेज, और हमारे कंट्री को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ विलेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो खेड़े गांव रहते हैं बहुत सारे हैं, दुर्गम भाग। अबाउट 80% ऑफ इट्स पीपल लिव इन ए विलेज।
तो ऐसे 80% लोग गांव में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर, उसमें से मैक्सिमम लोग क्या है, फार्मर है, किसान है। दे ग्रो फूड फॉर अस, और वो क्या करते हैं, खेत में जो है कि फसल उगाते हैं। अबाउट 133 करोड़ पीपल्स लिव इन इंडिया, हमारे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 133 करोड़। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, और सबके रिलीजन कैसे अलग अलग है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। बट दे आर ऑल इंडियंस, पर सभी क्या है, इंडियन से भारतीय है। यू आर एन इंडियन, आप भी इंडियन हो। ही इज एन इंडियन, वो भी इंडियन है। आई एम एन इंडियन, मैं भी इंडियन हूँ, हम सभी इंडियन है। वी आर ऑल इंडियन, हम सभी क्या है, इंडिया में, बिकॉज वी लिव इन इंडिया। ओके, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, इंडिया क्या है, सबसे बड़ी कंट्री है। वी लव आवर कंट्री वेरी मच, हम हमारे जो है कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो हमें हमारे कंट्री पे गर्व है। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हार्ड वर्ड्स है आपके नोटबुक में आपको कॉपी करने, इंग्लिश में नोटबुक में लिखना है। देन यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, तो एक्सरसाइज जो है आपको सॉल्व करनी है। तो जो मैंने अभी आवर कंट्री लेसन सिखाया है, तो ये जो वीडियो आपको अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर लेना है, देन एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का नाम क्या है, तो वहां पे आपको लिखना है आंसर्स में। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज भारत और भारतवर्ष, ठीक है। सेकंड, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बिगर देन आवर कंट्री, हमारे कंट्री से कितनी सारी कंट्री बिग है, बड़ी है। तो आप वहां पे आपको आंसर लिखना है, ओनली 6 कंट्रीज बिगर देन आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, विच इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो आप पे आपको आंसर लिखना है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, दिल्ली इज सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ओके, विच आर द फेमस रिवर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन सी रिवर फेमस है, तो आपको आंसर लिखना है, द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द कावेरी एंड द महानदी एंड द कृष्णा आर सम फेमस रिवर इन साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे मैच करेंगे, इंडिया इज अ बिग कंट्री, फर्स्ट को जो है सी नंबर मैच होता है। देन द ब्लैंकेट्स आर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो जो है कि सेकंड में आपको हिमालय लिखना है, यानी ई नंबर। देन ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है कि पाकिस्तान लिखना है थर्ड में। देन फोर्थ, ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे जो है आपको बांग्लादेश लिखना है। एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, यहाँ पे डी नंबर की जोड़ी। ओके, नेक्स्ट जो है, राइट एस और नो इन द गिवन बॉक्सेस, यहाँ पे आपको बॉक्सेस दी है, एस और नो लिखना है। जो सेंटेंस सही होगा तो वहां पे यस लिखना है, जो गलत होगा वहां पे नो लिखना है। फर्स्ट, द हिमालयस आर इन द साउथ ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नो लिखना है। इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, तो ये सही है, तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया, करेक्ट है, यहाँ पे एस लिखना है। ओके, नेक्स्ट, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, रॉन्ग है, यहाँ पे नो लिखना है स्टूडेंट्स। So our country is called a land of village. Yes, this is the right sentence. That's why yes लिखना है यहाँ पे। We are all Indians. Yes, तो यहाँ पे yes लिखना है। Okay students. Next दिया है read and learn. Look at this sentence. यहाँ पे आपको sentence देखने हैं। People call it India. It is called India. यहाँ पे देख सकते हैं people call it India दिया है, तो वाल्यू से चेंजेस किया है, it is called, यहाँ पे पास्ट टेंस लिया है इंडिया। ओके, तो चलिए देखते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज शोन बी अबव, यहाँ पे मैंने जिस तरह से चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिए तो उसमें चेंजेस करने हैं। फर्स्ट, दे कॉल जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो वहाँ पे आपको लिखना है द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स इज कॉल्ड, ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म जापान। ओके, नेक्स्ट, वी कॉल द डॉग चिंटू, तो सेकंड में आपको लिखना है द डॉग इज कॉल्ड चिंटू, जो कॉल है वहां पे ईडी लगाना है, उसका पास्ट टेंस। नेक्स्ट, पीपल कॉल जनवरी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो वहां पे आपको लिखना है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इट इज कॉल्ड जनवरी। ओके, नेक्स्ट है पीपल कॉल इट लैंड ऑफ विलेज, तो वहां पे आपको लिखना है ए लैंड ऑफ विलेज called
वहां पे आपको लिखना है इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ विलेज। नेक्स्ट है पीपल कॉल संडे ए डे ऑफ रेस्ट, तो वहां पे आपको लिखना है ए डे ऑफ रेस्ट कॉल्ड संडे। ओके, नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल दिया है इज ए व्हाइट ईट काउ, तो इसे जो है कि हमें जंबल वर्ड्स जो है इसको रीअरेंज करना है। इट इज ए व्हाइट काउ, इस तरह से स्ट्रक्चर में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में उसे लिखना है। फर्स्ट है यहाँ पे पिंक रोज इज द दिया है, तो वहां पे आपको लिखना है द रोज इज पिंक। ओके, सेकंड फ्लाई बर्ड स्काई द इन है, तो वहां पे आपको लिखना है बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ओके, देन स्वीट इज मैंगो द, तो वहां पे आपको लिखना है द मैंगो इज स्वीट। ओके, मेड ऑफ वुड इज द चेयर, इस तरह से दिया है, तो फोर्थ में आपको लिखना है चेयर इज मेड ऑफ वुड। ओके, नेक्स्ट फुटबॉल द प्ले बॉयज, तो वहां पे आपको लिखना है द बॉयज प्ले फुटबॉल। ओके, देन है रीड एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज, जहाँ पे जो है कि हमारे जो लीडर्स है इंदिरा गांधी जी, उनके बारे में यहाँ पे पैसेज दिया है, तो ये आपको अच्छे से रीड करना है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आंसर जो है क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करने हैं, लिखने हैं आपके नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने हमारी कंट्री के बारे में देखा है, तो ये लेसन जो है कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। देन उसकी जो एक्सरसाइज है इंग्लिश के नोटबुक में सॉल्व करनी है, उसके फोटो जो है मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टॉप हियर, थैंक यू।